अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल। सो अच्छा, आज जो हम बनाने वाले हैं HTML के अंदर वो है वैलिडेशन फॉर्म, यानी कि एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे विथ यूजिंग जावास्क्रिप्ट कि अगर कोई भी यूज़र हमारा फॉर्म भरता है तो उसे एक अलर्ट शो हो जाए या डेस्कटॉप के ऊपर शो हो जाए कि हाँ, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्म उसका सबमिट नहीं होता, यानी कि अगर वो मिसाल के तौर पर ईमेल लिख देता है, पासवर्ड नहीं लिखता, तो उसको एक अलर्ट शो हो जाए कि फिल दिस फॉर्म। ठीक है, तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने जो है वो टैग लगाया, यानी कि इस्तेमाल जो हम करेंगे वो करेंगे इसके अंदर इफ़ का। ठीक है भाई, तो इस्तेमाल करेंगे हम इफ़ का। सो अब सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैंने बनाया यहाँ पर एक फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर लिख दिए मैंने इनपुट, आईडी दे देते हैं हम पासवर्ड। आईडी इस वजह से दे रहे हैं ताकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल करा सकें इस ईमेल से और इस पासवर्ड से और इस BTN की आईडी के साथ। ठीक है, नाउ लेट्स वी अब स्टार्ट करते हैं। अभी आउटपुट देख लेते हैं इसका गो लाइव से। गो लाइव अगर आपका नहीं आ रहा VS कोड के अंदर, विच मीन्स कि आपने जो है वो यहाँ से लाइव एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड करी हुई, तो इसकी एक लाइव सर्वर होती है, वो डाउनलोड कर लें, फिर आपका गो लाइव आएगा। जब आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका क्रोम ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट आपका वेब पेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इस तरीके से हमारा वेब पेज आ गया और जो हमने फॉर्म बनाया था वो हमारे पास फॉर्म आ चुका। ठीक है, अब बस एक चीज़ कर देते हैं कि हम इससे पहले लिख देते हैं ईमेल। और यहाँ भी जो है वो एक BR का टैग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें कैपिटल BR लगाया, यहाँ स्मॉल BR लगाया, कोई फ़र्क नहीं होता बिकॉज HTML हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी होती है हमारे पास लैंग्वेज है जो कि केस सेंसिटिव होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है ना, ये केस सेंसिटिव है। यानी कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ साथ पॉजिटिव पॉजिटिव कहता हूँ, यानी कि कैपिटल, और एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ स्मॉल, विच मीन्स जो है वो दोनों के दोनों वर्ड हमारे पास अलग हैं। ठीक है, तो जब हम जावास्क्रिप्ट का मैं समझाऊंगा तो फिर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो अब इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट। हम लगा रहे हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का टैग लगाया। सबसे पहले इन तीनों एलिमेंट को हम कर लेंगे टारगेट। ठीक है, टारगेट करने के लिए किस तरीके से हमने वेरिएबल बनाया लेट, जिसमें जो है वो ईमेल, और अब लिख दिया हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये कर लिया हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से इसे टारगेट। सबसे पहले टारगेट कर लेते हैं ईमेल को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब मुझे दोबारा यही लाइन लिखनी है, लेकिन टारगेट करना है किसको, पासवर्ड को। फिर दोबारा यही लाइन लिखनी है और टारगेट करना है मुझे BTN को। तो शॉर्टकट की होती है, जो कि पूरा का पूरा हमारे पास कोड एज इट इज नीचे आ जाएगा, वो होती है कंट्रोल D। ठीक है भाई, अब ये कहता है कि आपने तो लेट बनाया हुआ है तो दोबारा नहीं बना सकते, तो ठीक है, हम वैसे भी चेंज करेंगे। दूसरी चीज़ है हमारे पास पासवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास पासवर्ड। यहाँ क्या आएगा हमारे पास BTN। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास BTN। ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पर बस ये देख लें,
हमने लेट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें स्टोर करा दिया हमने ईमेल। अगर आपको नहीं पता कि लेट क्या होता है, लेट एक वेरिएबल है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो का, जिसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे फिर। ठीक है, बहरहाल तो ईमेल नाम का वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मुझे क्या करना है, मैंने जो है टारगेट करा है या फिर मैंने एलिमेंट लिया है, इस तरीके से समझें, किसे, इस आईडी को। और आईडी क्या है, क्या लिखा हुआ है, ईमेल। और ईमेल यहाँ पर कहाँ है, ये रहा, यानी कि इसे मैंने टारगेट कर दिया इस ईमेल को। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे यानी कि इस तरह से कि ईमेल से डेटा लेना है, तो इस तरह से मैंने टारगेट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल। पासवर्ड, इसको टारगेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल करा यही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन किससे, पासवर्ड। उसके बाद फिर आखिरी के अंदर हमने आईडी लगाई है और इसमें क्या लिख दिया हमने, BTN, यानी कि फिर किसको लिया है, इस BTN वाली आईडी को। ठीक है, इसका डेटा, इसका डेटा, इसका डेटा, इसका डेटा ईमेल में स्टोर, इसका डेटा पासवर्ड के अंदर, इसका डेटा BTN के अंदर। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा भाई हमारे पास, अब इस्तेमाल करते हैं फंक्शन का। अब बनेगा हमारे पास फंक्शन, हमने बना दिया फंक्शन। अब यहाँ देते हैं फंक्शन का नाम, जो आपने कुछ भी देना हो, तो मैं लिख देता हूँ माय फंक्शन। ठीक है, तो ये अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं फंक्शन का नाम। उसके बाद फिर आ गया हमारे पास पैरेंथेसिस, उसके बाद लगा दिया हमने कर्ली ब्रैकेट। ये बन चुका है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं कि फंक्शन के अंदर हम कहते हैं कि इफ़ की कंडीशन लगाई हमने कि अगर, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट। हम आए इफ़ के अंदर और हमने इसे कहा कि अगर हमारे पास ईमेल की वैल्यू, ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक है, बराबर ना हो, बराबर ना हो, बराबर ना हो के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और हमारे पास इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, बराबर ना हो, नॉट इक्वल। उसके बाद फिर नल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद फिर एंड, उसके बाद फिर लगा दें आप पासवर्ड डॉट वैल्यू, उसके बाद फिर दोबारा नॉट इक्वल, और उसके बाद फिर नल। ठीक है, होगा क्या, अब ये देख लें। हमने लिखा कि अगर ईमेल की वैल्यू और पासवर्ड की वैल्यू खाली ना हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर होना ज़रूरी है, यानी कि अगर ये खाली होगी, ये खाली हमारे पास होगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि ये खाली नहीं होनी चाहिए और ये भी हमारे पास खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू खाली ना हो और इसकी वैल्यू खाली ना हो तो क्या हो, तो तुम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करवा दो क्या, सबमिट योर फॉर्म। ठीक है, क्या लिखवा दिया हमने इसके अंदर, सबमिट योर फॉर्म, या सबमिटेड योर फॉर्म, क्या आपका फॉर्म जो है वो क्या हो चुका, सबमिट हो चुका। ठीक है, अब हमें सिर्फ आउटपुट देखना है कि आउटपुट मिल रहा है या नहीं। हुआ क्या है, वही जो भी मैं बताया, ईमेल की वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए, पासवर्ड की वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या शो करवा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्लियर है। दूसरी चीज़, ये जो लगाया मैंने डबल एंड, इसका मतलब होता है और। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए इसे क्या कहते हैं, डबल एंड को और कहते हैं, इसे कहते हैं नॉट इक्वल, जो हमने पढ़ा ना ये इसे कहते हैं नॉट इक्वल। अब बात कर लेते हैं हमारे फॉर्म की। अब क्या करना है, आप सिर्फ देखें, ये जो फंक्शन बनाया हमने माय फंक्शन नाम का, इसे आप सिर्फ टारगेट करके, यानी कि अब आपने सिर्फ इसे कॉल करवाना है। अब हमने लगाना कहाँ है, वो लगा दें आप यहाँ पर, यहाँ लगा दें जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक फंक्शन, और इसमें लिख दें इस फंक्शन का नाम, सिंपल, बस हो गया हमारा काम। ठीक है, अब होगा क्या, जब कोई भी बंदा यूज़र ऑन क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करेगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक वो वैल्यू भरे ना। वो जैसी वैल्यू फिल करेगा तो उसे शो हो जाएगा कि सबमिट योर फॉर्म। ठीक है, रिफ्रेश किया, यहाँ आया, मैंने लिखा ईमेल, यहाँ आया, मैंने पासवर्ड नहीं लिखा, सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट हमारे पास नहीं हो रहा है। कब तक नहीं होगा, जब तक मैं पासवर्ड इसका नहीं दूंगा। मैंने लिख दिया पासवर्ड, अब सबमिट करा, हो चुका, इसने कह दिया कि सबमिट योर फॉर्म। तो ये बन चुका है हमारे पास सबमिशन फॉर्म। अब क्या है, अब हम चाहते हैं कि भाई देखें, अगर हमारे पास कोई भी यूज़र फॉर्म जो सबमिट करता है, यानी कि अब हम चाहते हैं, दोबारा को लाइव करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब जो हम चाहते हैं कि
कोई भी यूज़र, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र हमारे पास जब भर रहा है, सबमिट हमारे पास हो रहा है और वो शो करवा रहा है कि सबमिट योर फॉर्म। अब हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र एक फील्ड भरे, सबमिट करे, तो हमें एक अलर्ट शो हो जाए और वो कहे कि प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, ठीक है। तो वो किस तरीके से हो सकता है, आप दोबारा इफ़ की कंडीशन लगाएं यहाँ पर, इफ़ राउंड ब्रैकेट, ठीक है, और आप यहाँ लिखें ईमेल। अच्छा, पूरा का पूरा आप यही कॉपी कर लें, बिल्कुल आसान है, देखें पूरा का पूरा आप यही कॉपी कर लें, सिर्फ कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। आप पेरेंथेसिस में से डाल दें और यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाएं और यहाँ लिख दें अलर्ट फिल दिस फॉर्म, ठीक है। अब करें कंडीशन को चेंज, देखें आपने लिखा ईमेल डॉट वैल्यू नॉट इक्वल, तो अब यहाँ लगाएंगे आप इक्वल इक्वल, डबल इक्वल टू मतलब होता है इक्वल टू, जो रियल इक्वल टू होता है ना हमारे पास, कि मैं कहता हूँ अगर मेरे पास जो 10 है क्या वो बराबर है 10 के, तो आप कहेंगे जी हाँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है, ये बनता है वेरिएबल, यानी कि ये एक असाइनिंग ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इक्वल टू होता है वो होता है डबल इक्वल टू। क्या 10 10 के बराबर है? जी हाँ बराबर है। मैंने कहा क्या 2 + 3 और 1 + 4 क्या ये बराबर है? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका आंसर आएगा ट्रू, हाँ बराबर है। 2 + 3 5, 1 + 4 5, इसका मतलब डबल इक्वल टू विच मीन्स इक्वल टू, रियल इक्वल टू जो हमारे पास होता है, ठीक है। अब होगा क्या हमारे पास, डबल इक्वल टू खाली के, उसके बाद इस एंड की जगह हम लिख देंगे और, ठीक है। और लगाने के लिए आप इंटर के ऊपर ही देखेंगे हमारे पास स्लैश होगा, तो वो इस्तेमाल करते हैं और के लिए, ठीक है। तो ये 2 डबल डंडी हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए भाई, और के लिए। पासवर्ड का पी मिट गया तो लगा दें इसको भी, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, जब कोई भी यूज़र फॉर्म भरेगा अपना, तो अगर फॉर्म की दोनों ये वाली वैल्यू खाली होगी तो वो शो करा देगा एक अलर्ट इस तरीके से कि फिल दिस फॉर्म। इसका मतलब यूज़र सबसे पहले अगर भरेगा तो उसका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ये अलर्ट शो करा देगा प्लीज़ फिल दिस फॉर्म। अब जब तक ये फॉर्म भरा उसने, अब मिसाल के तौर पर वो पासवर्ड नहीं डालता तो वो फिर सबमिट करवाएगा, तो वो बोलेगा हमारे पास फिल दिस फॉर्म, ठीक है। और अगर हमारे पास सबमिट हो जाता है, यानी कि ईमेल भी सही कर देता है, पासवर्ड भी सही डाल देता है, तो वो शो करा देता है सबमिट योर फॉर्म। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन फॉर्म बना सकते हैं सिंपल विथ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इफ़ की कंडीशन समझाने का मतलब था कि इफ़ की कंडीशन किस तरह से हमारे पास काम करती है। इसके अलावा भी मज़ीद बहुत सारी जगहों में काम होता है इफ़ का, एल्स का, तो इंशाल्लाह फिर वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट का डेटा लेकर आप इफ़ एल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी वो करते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो